फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डे 6 और आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं 40 डेज क्रैश कोर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, आपके काउंटर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम कवर अप करने वाले हैं। साथ में जो है आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चन का आंसर करना है। और आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जो एक सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा डिजिटल करवा दिया है, मतलब आज की वीडियो होने के बाद पूरा हो जाएगा। प्लस जो है जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं आपके एचटेट के अंदर डिजिटल में से, वो सारे जो है मैंने अलग अलग वीडियो बना के जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो मैंने पार्ट भी मेंशन किया है। तो आप जो है डे 5 के अंदर, और 4 पार्ट हैं, आप सारी वीडियोस चेक कर लेना, जिससे आपको आइडिया होगा कि 2019 में डिजिटल में से कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि जो है 2020 में भी लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब जो टॉपिक है वो सेम रहेगा। आई होप आपको डिजिटल में थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको पूरा जो डिजिटल है अब ऐसा लग रहा होगा कि एटलीस्ट हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अगर हो गया है तो आप मुझे सब के सब कमेंट सेक्शन में बहुत बताएंगे कि हाँ, आपका जो एक सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार हो गया है, ताकि जो है हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर चले। और आपको अगर कोई भी डाउट है इन 5-6 वीडियोज़ में जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हैं, तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो, जिसने ज्वाइन कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे भी जो है आप डिजिटल से रिलेटेड अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो है अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जो है अपने डिजिटल को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले देखो होमवर्क क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है इनका आंसर अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मोस्ट डीमल्टीप्लेक्सर फैसिलिटेट विच टाइप ऑफ कन्वर्जन, कि जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो किस टाइप की जो फैसिलिटी, किस टाइप का जो है कन्वर्जन होता है। हमने कॉम्बिनेशन सर्किट में डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हमने सारे पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर देखो वही डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछा है, तो आपको ये अच्छे से आंसर करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका डीमल्टीप्लेक्सर में से है, और इसने बोला है कि 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड, कि कितनी सिलेक्शन लाइन जो है वो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे करना है। अब आ जाओ भैया, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता था, कोई अब कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, क्योंकि वो मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ, इसलिए उसका आंसर तो आपको देना बनता है। अब आ जाओ आपके सिक्वेंशियल में, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या करता है, इसकी जो आउटपुट होती है, ये जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, जो इसकी आउटपुट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये जो इसकी आउटपुट है ये कहाँ पर फीडबैक बना है, इसका जाके यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इसका फीडबैक है और ये कहाँ पर जा रहा है, आपका इनपुट में जा रहा है। तो मतलब जो इसकी आउटपुट है वो कहाँ पर जा रही है, करंट जो प्रेजेंट इनपुट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी यूज़ करते हैं। एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है, इनपुट है, वो इनके ऊपर आपस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, और इसकी वजह से जो है हमें कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। उन लाइक जो आपकी आउटपुट आई है पास्ट वाली, उसको आपको स्टोर करने के लिए मेमोरी तो चाहिए ना, ताकि आप उसको इनपुट में यूज़ कर सको, ठीक है। तो सेम यहाँ पर यही कंसेप्ट है। तो इससे आपको एक अच्छी यही पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम मेमोरी यूज़ करते हैं। मेमोरी का कंसेप्ट सीक्वेंशियल सर्किट में होता है। अब देखो सीक्वेंशियल सर्किट जो हैं वो आपके 2 टाइप के होंगे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या कहता है, चेंज इन इनपुट सिग्नल कैन अफेक्ट मेमोरी एलिमेंट्स ओनली अपॉन एक्टिवेशन ऑफ क्लॉक सिग्नल्स। और एसिंक्रोनस क्या कहता है कि इसमें जो आपके इनपुट सिग्नल अफेक्ट करेंगे मेमोरी के ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मेमोरी यूज़ करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम जो है अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कब करेंगे, जब आपका जो क्लॉक सिग्नल है वो एक्टिवेट होगी। क्लियर है, ठीक है। और ये जो है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस।
अब आ जाओ फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अभी तक हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से जो है आपका सिक्वेंशियल सर्किट में से कहीं से भी जो है क्वेश्चन नहीं आया है। ना ही फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्वेश्चन है, ना ही रजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ना ही काउंटर के ऊपर क्वेश्चन आया है। लेकिन जो है आपको ऐसा नहीं है, ये सोच के मत बैठो कि भाई नहीं आया तो 2020 में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो है मैं मेन आपको करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करवा रही हूँ। अगर आएगा अभी तो यही पूछ सकता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा। या फिर करैक्टरिस्टिक्स जो टेबल होती है वो आपकी, वो पूछ सकता है। अदरवाइज़ इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। अगर अभी तक नहीं पूछा है तो फ्लिप फ्लॉप में से डेफिनेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक 1 बिट मेमोरी सेल विच स्टोर 1 बिट लॉजिकल डेटा। मतलब ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है 1 बिट मेमोरी डेटा को स्टोर करता है, और एक ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फीडबैक सर्किट, ठीक है। ऑब्वियसली हम फीडबैक, अभी आपने देखा ना कि जो आउटपुट थी वो इनपुट बन गई, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एज अ मेमोरी रिलीज ऑफ फीडबैक कंसेप्ट फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज टू डिजाइन इट इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी एलिमेंट आर क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप एंड जनरली एज ट्रिगर्ड इन asynchronous sequential circuit memory elements are unclocked flip flop time delay events which are generally level triggered फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज़ नोन एज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और लैच, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट का और क्या नाम है? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और लैच, बिकॉज इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स 1 एंड 0। तो आपको हमेशा यहाँ पर देखना है फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर जब आउटपुट मिलेंगी तो ये जो आपको आउटपुट मिले, ये क्यू है, तो ये जो आउटपुट होगी वो इसके क्या होगी? इन्वर्ट होगी। मतलब अगर ये आपको 1 मिला है तो ये आपको 0 मिलेगा, अगर ये आपको 0 मिल रहा है तो ये आपको 1 मिलेगा। मतलब एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे। और हमेशा हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, जितने भी अभी हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, हर फ्लिप फ्लॉप में जो है आपको 2 आउटपुट मिलेंगी। एक आउटपुट जो है वो दूसरी का क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, इन्वर्ट कह सकते हो। क्लियर है? तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? 1 बिट मेमोरी जो है स्टोर करता है। अगर इस तरीके से ही हमेशा 1 बिट ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करता। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, मेनली जो है हम फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 4 टाइप पढ़ते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जो है आपका डिले फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये सारे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता है। तो सिर्फ आपको एक बहुत अच्छे से सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए जो है मैं आपको पूरा ही करवाऊंगी, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसको हम अगर अकेले को ही डिस्कस करें तो बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन जो है आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं आ रहा है, तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका 40 डेज क्रैश कोर्स है। और आपको जो है आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क से अच्छा अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप। बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? ये जो है ये आपका क्या है? एक लैच है, ठीक है। यहाँ पर एसआर फ्लिप फ्लॉप को आप नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो और नोर गेट से भी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, और इसको आप सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहते हो। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म यही आ जाएगी, ये सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। और इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो 2 नैंड गेट से या 2 नोर गेट से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को आप एसआर लैच भी कहते हो। क्यों कहते हैं लैच, वो देख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन गई, और इसकी जो इनपुट है वो इसकी आउटपुट में चली गई, ठीक है। तो एक तरीके से लैच का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैच, ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर मुझे यहाँ पर 0 0 एस और आर जो है, मतलब वो रीसेट है, यानी कि रीसेट 0 है, दोनों ही रीसेट में है, तो यहाँ पर जो आपको क्यू मिलेगा वो इनवैलिड मिलेगा। अगर आपको सेट जो है वो 0 है और रीसेट जो है आपका 1 है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिलेगी। सेट 1 है और रीसेट आपका 0 है, तो आपको 0 मिलेगा। अगर 1 1 है तो जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट थी वही आपके जो है आउटपुट होगी। क्लियर है? अब देखो, एसआर लैच को मैंने नोर गेट से रिप्रेजेंट करवाया है। एक चीज़ हमेशा याद रखना,
जब आप नोर गेट यूज़ करोगे, जब आप नोर गेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आर और एस लिखते हैं, ठीक है। आर और एस लिखो, अगर यहाँ पर एस और आर लिखा है तो ये चीज़ देखना, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अगर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एस और आर लिखा है, लेकिन पीछे क्या है, एस के साथ आपको क्यू मिल रहा है और आर के साथ आपको क्या मिल रहा है, क्यू बार, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोर गेट लगाते हो, नैंड गेट की जगह अगर आपने नोर गेट लगाए, या तो आप यहाँ पर आर और एस लिख दो। अगर आप यहाँ पर आर और एस नहीं लिख रहे तो एस की जगह पे आपको क्या आउटपुट मिलेगी, क्यू बार मिलेगी, और आर को आर के बेस आपको क्या मिलेगी, आर क्या मिलेगी, क्यू क्यू। क्योंकि यहाँ पर यही माइनर सा डिफरेंस है नैंड और नोर गेट यूज़ करने में। और कई बार अगर अभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि अगर आप आर एस फ्लिप फ्लॉप करते हो, एस आर और आर एस में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो है आउटपुट जो है, अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हो नोर गेट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस मिलेगा आपको क्यू बार से और आर मिलेगा आपको क्यू से। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। या तो आप यहाँ पर एस आर लिख दो, यहाँ पे आर एस लिख दो। आर एस लिखोगे तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्यू और क्यू बार आ जाएगा, पीछे वाला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आगे वाला चेंज नहीं किया तो आपको पीछे वाला चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आज आपकी ट्रूथ टेबल है, वही 0 0 मिलेगा तो प्रीवियस स्टेट हो जाएगी, 0 1 पे 1 हो जाएगा, 1 0 पे 0 और 1 1 पे आपका इनवैलिड, ठीक है। और यही जो कंडीशन होती है ये आपके कौन सी होती है, रेस कंडीशन होती है। अब देखो क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट। अब यहाँ पर जो है हम क्लॉक लगा रहे हैं, अभी तक हमने ये लैच ही देखा था, अब मैंने यहाँ पर क्लॉक लगा दिया और साथ में क्या कर दिया, 2 नैंड एंड गेट लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगेन जो है आपका नोर गेट है तो आपको एस की जगह आपको कौन सी मिलेगी, क्यू बार मिलेगी, आर की जगह आपको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप। द प्रॉब्लम विद एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नोर एंड नैंड गेट इज़ इनवैलिड स्टेट। जैसा कि आपने देखा कि जब हम 1 1 देते हैं या 0 0 देते हैं तो आपको इनवैलिड स्टेट मिलती है। तो ये जो है सबसे यहाँ पर प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो है इसी को हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन आपकी अक्कर हो जाती है। और इसी को दूर करने के लिए आप कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, मास्टर स्लेव, ठीक है। This problem can be overcome by using a bistable SR flip-flop that can change output when certain invalid state are met, regardless of condition of either the set or reset input, ठीक है। अब देखो ये जो है आपकी ट्रूथ टेबल है, इतना ज़्यादा आपके डीप में आएगा नहीं, इसलिए फटाफट देख लो। ये ट्रूथ टेबल है आपकी, आर ये आपका एस आर हो गया, ठीक है, और ये आपका जो है क्यू हो गया। इस तरीके से आपकी ये टेबल दे दी है, ये आपकी करेक्टराइज टेबल है। यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपका S1 है, R1 है, तो जो आपका अक्रेंस ऑफ क्लॉक पल्स है वो क्या करेगा, आउटपुट जो है वो आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। अगर क्योंकि ये इनवैलिड स्टेट है, जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप कौन सी कंडीशन कहोगे, रेस कंडीशन। इसके बाद देखो करेक्टरिस्टिक्स टेबल आपकी क्या बन जाएगी, ये चीज़ ये आपको याद कर लेना है। अगर बाई चांस आ जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। ये आपकी एक्साइटेशन टेबल है, ठीक है। अब देखो जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एलिमिनेट्स करता है इंटरमिनेट स्टेट ऑफ एस आर टाइप। इनपुट जे एंड के बिहेव्स लाइक इनपुट एस एंड आर। जे और के फ्लिप फ्लॉप भी जो है आपका बिहेव करता है किसकी तरह, एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एस थोड़ा सा बेटर है आपका किससे, एस आर फ्लिप फ्लॉप से। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से जो इनपुट देखने को मिलेगी, इसको मैंने नैंड और नोर दोनों से इम्प्लीमेंट करवाया है। और यहाँ पर भी जो है आपको ये सेम जो डिफरेंस हो जाएगा कि अगर आप नैंड गेट लगाते हो तो क्यू और क्यू बार है, अगर आप नोर गेट लगाते हो तो ऊपर क्यू बार आ जाएगा, नीचे क्यू आएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी आप इसको नैंड या नोर गेट से इम्प्लीमेंट करो तो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जो आपकी टेबल है, यहाँ पे जो आपका 1 1 है, यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, मतलब इनवैलिड नहीं आ रहा है, या फिर टोगल हो जाती है कई बार, है ना। तो यही प्रॉब्लम जो है हम किससे दूर करेंगे, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। तो व्हेन लॉजिक इनपुट आर 1 अप्लाई टू बोथ जे एंड के, द फ्लिप फ्लॉप स्विचेस टू कॉम्प्लीमेंट स्टेट। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 स्विचेस टू क्यू इज 0। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट अगर जे और के 1 दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपको आउटपुट 1 मिल रही है तो सॉरी इनपुट 1 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप
देख भी सकते हो S इज इक्वल टू जे क्यू बार और R इज इक्वल टू के क्यू। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है। डी फ्लिप फ्लॉप काफ़ी अच्छा फ्लिप फ्लॉप है, और जितने भी आप आगे काउंटर यूज़ करोगे, रजिस्टर्स यूज़ करते हो, वहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डायरेक्ट इनपुट के साथ ही हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। बाकियों की तरह नहीं है कि सेट रीसेट कंडीशन में जाना है, ये करना है वो करना है, ये डायरेक्ट जो है आपको आउटपुट देता है। इसलिए बाकी जहाँ पर भी है हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, अगर आपने जितने भी आगे देखे होंगे। ये जो है आपका ट्रांसमिट लेच है, डिले फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप। दैट डी इनपुट गोज डायरेक्टली इनटू द एस जे इनपुट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इनपुट गोज टू द के आर इनपुट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है आपकी इनपुट आउटपुट में पहुंच जाती है। तो डी फ्लिप फ्लॉप हैज़ ओनली ए सिंगल डेटा इनपुट, और यहाँ पर जो अगर आपका D1 है तो फ्लिप फ्लॉप स्विच टू सेट स्टेट, अगर आपका D0 है तो आपके जो फ्लिप फ्लॉप की स्विच स्टेट है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर जो है ट्रूथ टेबल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स टेबल है वो आपको क्या मिलेगा, Qn+1 इज इक्वल टू डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको डी ही मिलता है, डी बार नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जो डी था, डी अगर 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल इनपुट वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप वेयर टी इज कनेक्टेड टू बोथ जे एंड के इनपुट डायरेक्टली। T0 फ्लिप फ्लॉप एंटर्स द होल्ड मोड विच मीन्स दैट द आउटपुट क्यू इज केप्ट द सेम एज इट बिफोर द क्लॉक एज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोगल मोड आ गया आपका। और यहाँ पर जो है आपको एक्सटाइसिंग टेबल आप देख सकते हो, टी एक्सोर Qn आ जाएगा। वहाँ पर आपको डायरेक्ट डी मिल रहा था, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्सोर जो भी आपका Qn यानी कि जो भी आपकी आउटपुट रहेगी उसके साथ। ठीक है, अब देखो रेस कंडीशन क्या कहती है। द रेस कंडीशन विल अकर इन जेके फ्लिप फ्लॉप वेयर जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में आपका क्या करता है, टोगल रहता है। टोगल मतलब कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, इस तरीके से टोगल होती रहती है। और इसी को आप अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो आ जाते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपका क्या कहता है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू सेपरेट फ्लिप फ्लॉप, वन सर्किट सर्व एज अ मास्टर एंड अदर इज स्लेव। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, एक जो है आपने यूज़ किया है मास्टर और एक आपने यूज़ किया है स्लेव। और इनपुट क्लॉक इज अप्लाई टू मास्टर एंड इन्वर्टेड क्लॉक अप्लाई टू स्लेव। ठीक है, मतलब अगर इनपुट अगर आपने 0 दी है तो आप मास्टर को, तो आप स्लेव को क्या दोगे, 1 दोगे, मतलब हमेशा इन्वर्ट रहेगी। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज चेंज ओनली व्हेन द स्लेव आउटपुट इज चेंजिंग। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में तभी चेंज होगा जब आपकी स्लेव की आउटपुट चेंज हो जाएगी। द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज एनेबल ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज डिसेबल्ड बाय द इन्वर्टर। द इंफॉर्मेशन एट द external J and K input is transmitted to the master flip flop when the pulse return to 0। जब अगर आपने 0 रिटर्न कर दिया तो master flip flop is disabled and slave flip flop is enabled। The slave flip flop then goes to the same state as the master flip flop। Master is level triggered, slave is एज ट्रिगर्ड। जो मास्टर है वो लेवल ट्रिगर्ड होगा और जो आपका स्लेव है वो एज ट्रिगर्ड होता है। यहाँ पर कोई भी आपकी रेस कंडीशन अक्कर नहीं होती मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, और ये भी जो है सिर्फ 1 बिट ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब देखो फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन। हमने सारे फ्लिप फ्लॉप देख लिए हैं और जल्दी जल्दी मैंने इसलिए करवा दी हैं क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से अभी तक तो आया नहीं है और आगे भी आएगा तो इतना ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप की डिटेल में नहीं आएगा। अब देखो कन्वर्जन में क्या है, एसआर को मैंने जेके में चेंज किया है, जेके को मैंने एसआर में चेंज किया है, एसआर को डी में, डी को एसआर में, जेके को टी में, जेके को डी में और डी को जेके में। इस तरीके से जो टोटल हैं आपके 7 कन्वर्जन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कन्वर्जन टेबल, कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड फिल अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप एक्साइटिंग। यहाँ पर आप सॉल्व के माप जो आपने पढ़ा था के माप के थ्रू हम कर सकते हैं। एज इनपुट एंड रिक्वायर द फ्लिप फ्लॉप एज अ आउटपुट, इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यूजिंग द नॉन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसने चेंज किया है, किसको कन्वर्ट करवाया है, जेके फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में चेंज करवाया है और ये आप देख भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे आपने के मैप का यूज़ किया है और ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है,
और अब यहाँ पर देखो, अगर आप जे के से डी में जा रहे हो तो जे आपका डी हो जाएगा, के आपका डी के बराबर हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा कि अगर आपने जे के की जगह आपने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, मतलब जे इज इक्वल टू डी, के इज इक्वल टू डी बार, या फिर ऐसे बोलेगा जे इज इक्वल टू डी बार, या के इज इक्वल टू डी, या फिर जे इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर जे के से डी में, तो जे इज इक्वल, जे की वैल्यू डी मतलब डी के इक्वल, और के की डी बार की। जे के को टी में करेंगे तो दोनों ही टी के इक्वल आ जाएंगे। जे के को एस आर में करेंगे तो जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर, इसलिए एस आर टू जे के करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। तो अगर एस आर को जे के फ्लिप फ्लॉप में चेंज करेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, के वी एस एन वी एस इनमें कई बार आ चुका है। तो एस जो है वो आपका क्या बन जाएगा, जे क्यू का बार, और आर आपका बन जाएगा के क्यू, ठीक है। एस आर से डी में जाएंगे तो एस इज इक्वल टू डी और आर इज इक्वल टू डी बार। एस आर से टी में जाएंगे तो एस इज इक्वल टू टी क्यू, आर इज इक्वल टू टी क्यू। ऐसे डी से एस आर में जाएंगे तो आपका एस प्लस में आर बार क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है, और सारे आप कन्वर्जन अच्छे से देख सकते हो। सिर्फ एक बार पढ़ लेना, एक दो बार नज़र मार लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। डी को जे के में करेंगे, पहले जे के को डी में किया था, अब डी को जे के में करेंगे तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू जे क्यू और इज प्लस में के बार क्यू। डी अगर डी को टी में करेंगे तो टी बार प्लस टी एक्सोर क्यू आ जाएगा। टी को जे के में करेंगे तो टी इज इक्वल टू जे क्यू प्लस के क्यू, और टी को एस आर में करेंगे तो एस क्यू प्लस में आर क्यू। टी को डी में करेंगे तो डी एक्सोर क्यू। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, डी को मैंने टी में किया तो यहाँ पर भी एक्सोर आया, और टी को मैंने डी में किया तो यहाँ पर भी सेम आया। बस यहाँ पर टी की जगह डी लिखना है और डी की जगह टी लिखना है। क्लियर है। अब आ जाओ, आपका क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन देखो, वाई इज डी मल्टीप्लेक्सर कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर। डी मल्टीप्लेक्सर को आप डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देखने, इनपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द इनपुट, मतलब क्या होता है ये मैं करवा चुकी हूँ तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं तो आंसर आ जाएगा सामने। नेक्स्ट देखो, रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप को एक ग्रुप में इकट्ठा कर देना। यूज टू स्टोर अ वर्ड ग्रुप ऑफ बिट्स व्हेन इट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर आप n बिट्स स्टोर करवाते हो तो n फ्लिप फ्लॉप आर कैस्केडिंग इन रजिस्टर, n फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। इफ अ रजिस्टर द बाइनरी इंफॉर्मेशन कैन बी मूव्ड फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर आर कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, शिफ्टिंग करवाते हैं रजिस्टर्स की। डेटा जो भी हमें शिफ्ट करवाना है, लाइक सीरियल में करवाना है, पैरेलल में करवाना है, पैरेलल टू सीरियल करवाना है, पैरेलल टू पैरेलल करवाना है, सीरियल टू सीरियल करवाना है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसके टाइप्स आ जाएंगे। टोटल 4 टाइप हैं सीरियल से सीरियल में जाने के लिए, सीरियल से पैरेलल में जाने के लिए, उसके बाद जो है पैरेलल से सीरियल में, और पैरेलल इनपुट से पैरेलल आउटपुट में। क्लियर है। उसके बाद देखो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट से क्या समझ रहे हो कि सीरियल में ही आपने इनपुट दी और सीरियल में ही आपको आउटपुट मिले। तो यहाँ पर देखो, इन रजिस्टर एज ट्रिगर सर्किट मेक सर्किट सिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया, जैसा कि मैंने कहा था कि डी हम यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम इनपुट देते हैं, हमें डायरेक्ट आउटपुट मिल जाती है, और ये जो है आपका सिंक्रोनस है। अब सिंक्रोनस क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखो, ये आपने सीरियल में डेटा दिया और लास्ट में जो है आपको सीरियल में ही आउटपुट मिल गई। सिंक्रोनस यहाँ पर देखो, हर एक में जो है आपने क्लॉक प्लस जो है दे रखे इक्वल, मतलब यहाँ से भी आपकी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, ये क्या है आपका सिंक्रोनस है, ठीक है। एसिंक्रोनस में आप क्या करते हो, क्लॉक प्लस जो है जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है आपका, सिर्फ उसी में देते हो। बाकी जो है बाद में जो इसकी आउटपुट आएगी, मतलब आपने यहाँ पर पहले वाले को एज ए इनपुट जो आपने क्या दिया, क्लॉक दे दी, तो जो उसको इनपुट जो इसकी आउटपुट आएगी वो इसकी आगे वाले की क्या हो जाएगी, इनपुट एज ए क्लॉक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो इफ़ नो क्लॉक इज अप्लाइड देम गेट सेम डाटा विच इज़ स्टोर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई क्लॉक नहीं देंगे तो सेम डाटा जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इफ़ एन बिट SISO रजिस्टर टू प्रोवाइड एन बिट डेटा सीरियली इन रिक्वायर एन क्लॉक प्लस एंड सीरियली आउट रिक्वायर n-1 क्लॉक पल्स, ठीक है। तो n जो है n क्लॉक पल्स होंगी और n जो है आपका डेटा दे रहे हो, और यहाँ पे सीरियली जो है आपको
क्या मिल रहा है, n-1 जो है क्लॉक पल्स मिल रही है। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट से क्या समझ रहे हो, सीरियल में तो आपने इनपुट दे दी और जो आउटपुट है वो आपको पैरेलल में मिल गई। लाइक जो आउटपुट है वो आपको कहाँ पर मिल रही है, ये ऊपर से ये जो पैरेलली मिल रही है, मतलब जो ऐसे 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 चलते हैं ये आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। पैरेलल इनपुट में क्या करता है कि पैरेलली आपको इनपुट मिलती हैं। ठीक है, पैरेलल में आपको इनपुट मिलेंगी और सीरियल में आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल में आपको आउटपुट मिल गया और पैरेलल में यहाँ से आके जो है आपको इनपुट मिल रही हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। इसके बाद देखो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, मतलब पैरेलल में ही आपको इनपुट मिल रही हैं और पैरेलल में ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो है आपका पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट हो गया। यहाँ पर क्या है, क्लॉक पल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं एक है PIPO रजिस्टर पैरेलल आउटपुट नंबर ऑफ पल्स रिक्वायर्ड 0 क्लॉक पल्स। PIPO कैन नॉट बी यूज्ड शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर को शिफ्ट करने की कोई वो है ही नहीं। टेम्पोरल स्टोरेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर DSP CPU etc। क्लियर है? अब देखो समरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स यूज़ की स्टोर करने के लिए, स्टोरेज n, और कितना यहाँ पर रिक्वायर हुआ आउटपुट के लिए n-1। सीरियल इन पैरेलल आउट में आपको n चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में जो है आपको पैरेलल ही मिल गई थी, तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है स्टोर इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैरेलल इन सीरियल आउटपुट में आपको एक यहाँ पर चाहिए था और सीरियल में आउटपुट करने के लिए आपको n-1 यहाँ पर चाहिए थे। पैरेलल में 1 और पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट भी पैरेलल है, तो आपको क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इससे ज़्यादा तो बाहर से आपके आएगा नहीं एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन देखो आपका होमवर्क के लिए, द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट LCD बिकम कमर्शियली अवेलेबल इन, जो फर्स्ट LCD था जो आपका कमर्शियली जो है कब आया था मार्केट के अंदर, 50, 80, 60 और 70, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखो काउंटर क्या होता है। काउंटर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर ही बताया है। काउंटर भी जो है यहाँ पर मेजर जो है आपके फ्लिप फ्लॉप रखते हैं, क्योंकि काउंटर में भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। काउंटर जो होता है एक तरीके का सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जो कैपेबल होता है काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अराइविंग एट इट्स क्लॉक इनपुट। ठीक है, तो ये क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को। द सीक्वेंस ऑफ काउंट में बी असेंडिंग और डिसेंडिंग और नॉन सीक्वेंस। ठीक है, तो जो इसका जो काउंटर का सीक्वेंस है वो असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है, नॉन सीक्वेंस भी होता है। अब इसको कैसे बोलोगे आप, लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर 10 9 8 7 5 6 4 इस तरीके से भी हो सकता है, या मैं कहूँ यहाँ से 4 से स्टार्ट हो गया, 4 5 6 और फिर 1 2 3 रिपीट हो गया, फिर आपका 7 8 9 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, बाई चांस फिर आगे जाके 4 5 6 रिपीट हो जाए, 1 2 3 रिपीट हो जाए, तो यही जो है आपका काउंटर जो है इनको काउंट करता है। n इज लेस देन 2n, द काउंटर नॉन बाइनरी काउंटर इज कैपेबल टू काउंट फ्रॉम 0 to n-1। तो ये कहाँ तक कैपेबिलिटी होती है, 0 से लेकर 2n-1 तक। मोड नंबर इज द नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट इज अ काउंटर इज नोन एज मॉड्यूलस काउंटर और मोड काउंटर। ठीक है, तो काउंटर भी जो है आपका क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है, और यहाँ पर भी आप क्या करते हो, जो इसकी इनपुट होती हैं, जो इनपुट होगी वो पास्ट की जो आउटपुट है उन पे डिपेंड करती हैं। और n फ्लिप फ्लॉप काउंटर विल हैव 2 हैंड डिफरेंट स्टेट देन काउंटर इज सेड मोड 2n काउंटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपने क्या किया, क्लॉक दे दी। जैसा कि कहा कि यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, किसके बेस पे, क्लॉक पल्स के बेस पे। तो यहाँ पर ये आपका एसिंक्रोनस काउंटर है। एसिंक्रोनस काउंटर में आपने क्या किया, क्लॉक दे दी, तो यहाँ पर जो आगे जो इसको क्लॉक मिलेगी वो हम अलग से यहाँ पर सेम क्लॉक नहीं देंगे, हमने सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को जो है क्लॉक दी है। आगे जो इसको आउटपुट मिलेगी वो इसकी क्या बन जाएगी, एज ए इनपुट। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आप कोई भी जो है सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को क्या देते हो,
जो भी क्लॉक पल्स है वो प्रोवाइड करते हो। ठीक है। सिंक्रोनस क्या कहता है कि ये जो है नंबर ऑफ आपके क्या है फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और यहाँ पर आपने एक को क्लॉक दिया, दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया। ठीक है। तो इस तरीके से सेम जो है यहाँ पर हम क्लॉक पल्स सबको जो है फ्लिप फ्लॉप को इक्वली देते हैं। अब डिफरेंस देख लो सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर। ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद सेम क्लॉक। यहाँ पर जो है आपके ट्रिगर्ड होते हैं सेम क्लॉक से। जैसा कि मैंने कहा कि एक क्लॉक यहाँ पर दे दी, उसी से हमने क्या दे दिया दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंट क्लॉक पल्स अप्लाइड करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स पे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पहले वाले पे ही हमने क्या किया था क्लॉक अप्लाई की थी। बाकी सबको जो है जो आउटपुट आई उसके एज ए इनपुट हमने यूज़ किया। डिज़ाइन जो है यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये आपका जो है रिलेटिवली ईजी है। ये फास्टर है आपका सिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस जो है वो थोड़ा स्लोअर है। डिकोडिंग जो है यहाँ पर एरर आर नोट प्रेजेंट, यहाँ पर एरर जो है वो प्रेजेंट हो जाती हैं। एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिज़ाइंड, यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ओनली फिक्स सीक्वेंस कैन बी डिज़ाइंड, यहाँ पर जो फिक्स सीक्वेंस होंगे सिर्फ वही डिज़ाइन किए जाते हैं। क्लियर है आपको? फ्लिप फ्लॉप क्लियर है, रजिस्टर क्लियर है, काउंटर क्लियर है। तो अब देखो इसकी टाइप्स, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, रिपल काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर, डिकेड काउंटर, रिंग काउंटर, कैस्केडिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, मॉड्यूलस काउंटर। तो ये सारी जो है टाइप्स हैं, इनको हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, और ना ही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है काउंटर का आएगा तो या तो फिर एसिंक्रोनस काउंटर पूछ लेगा, या सिंक्रोनस पूछ लेगा, या इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने सारे टाइप यहाँ पर आपको एज ए मैंशन कर दिए हैं। ठीक है। अब देखो आज का आपका होमवर्क, हाउ इज़ एनकोडर डिफरेंट फ्रॉम अ डिकोडर। एनकोडर जो है वो डिफरेंट क्यों होता है आपके डिकोडर से, ये जो है आप मुझे सारे जो आंसर्स दे रखे हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये काम आपका है और आपको ही करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो टोटल जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए 4 से लेके शायद 6 क्वेश्चन तक, 4 to 6 क्वेश्चन आज की वीडियो में होंगे। तो आपको ये सारे के सारे आंसर्स मुझे बताने हैं, और आपका डिजिटल में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा डिजिटल आज हो गया है ख़त्म, और आपको भी इसको जो है अपनी तरफ से भी ख़त्म करना है, ताकि आप न्यू सब्जेक्ट को अच्छे से स्टार्ट कर पाओ। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।